नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी समाचार न्यूज और मैं कुमार। आज हूँ जिला मैनपुरी के करहल में और करहल में मेरे साथ मौजूद है अध्यक्ष प्रसाद श्याम लारी गुप्ता जी। आज ये मौजूद थे यहाँ पर, जो कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने इनका स्वागत सम्मान किया और फूल मालाओं से कहीं ना कहीं इनको सम्मान के साथ यहाँ से विदाई कर रहे थे। इसी बीच हम इनसे रूबरू होते और आपको भी रूबरू कराते। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल में। धन्यवाद, प्रणाम आपको। करहल में आपका बहुत बहुत हार्दिक बंधन। धन्यवाद। आज मुझे निकलना था हाथरस और हाथरस में आज मेरा कार्यक्रम है गौवंश को लेके। तो मैं रात में यहाँ रुका और आज यहाँ गौशाला का भी निरीक्षण करने जा रहे हैं और हम लोगों ने एक मिशन लिया है गौ सेवा आयोग ने कि पूरे उत्तर प्रदेश में हरे चारे का उत्पादन कराना है। नेपियर विद मुरिंगा। नेपियर एक ऐसा चारा है कि एक बार लगाओ वो 7-8 साल तक चलता है और मुरिंगा एक बार लगाओ 15 साल तक चलता है। तो गाय की संपूर्ण डाइट देने में मुरिंगा का भी बड़ा योगदान है और पोषण में मुरिंगा बहुत ही अच्छा है। जब भगवान कृष्ण के पास में 1 लाख गाय थी तो किसी कंपनी की खली चुनी चोकर नहीं खिलाई जाती थी, जंगल में गाय जाती थी, चर के आती थी और गाय का पूरा पोषण था। तो ऐसा ही हम लोग मुरिंगा विद नेपियर का अभियान चालू कर रहे हैं। आज अभी सीबीओ साहब और सबके साथ में बैठ के बातचीत अभी होनी है और यहाँ के जिलाधिकारी से भी मेरी इस विषय में बात हुई। हम जिले की एक कार्यशाला का आयोजन करने वाले हैं कि जिसमें कोई भी किसान जो भी पशु पालते हैं, गाय पालते हैं, भैंस पालते हैं, मुख्य रूप से गाय पालने वाले किसानों को हम हर दिन कम से कम 10 से 15 किलो हरा चारा मिलना चाहिए। यदि चारा मिलेगा तो गाय को कोई छोड़ेगा नहीं और आसपास जहाँ-जहाँ गौशाला है इस जनपद में, वहाँ के आसपास किसानों को हरा चारा लगवाया जाएगा और शासनादेश जारी हो गया है कि ₹2.5 से ₹3 किलो हरा चारा गौशालाएं उन किसानों से खरीदेंगी। तो किसानों की भी आय बढ़ेगी और दूसरा यहाँ पर केमिकल्स का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है इस जनपद में। आलू की खेती होती है, मक्के की खेती है, तो उसमें हम लोग जो है नेचुरल फार्मिंग का मिशन जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे प्रदेश में चल रहा है, उसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए मैनपुरी में गौ आधारित प्राकृतिक खेती को हम लोग बढ़ावा देंगे। एक सब विपक्ष आरोप लगाता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से गायों की दुर्दशा देखने को मिल रही है। आप ये बताइए 2017 में के पहले गायों की तस्करी होती थी, गाय कत्ल खाने जाती थी, मांस का व्यापार होता था। जिस दिन से पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी उसी दिन से उन्होंने कत्ल खाने बंद किए और आज 7,716 स्थानों पर गौशालाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें 12,58,000 गौवंश को भरण पोषण की व्यवस्था है, जिसमें 1,500 रुपए एक गाय पर होता है। लगभग 3,000 करोड़ रुपए का बजट गौमाता की सेवा के लिए जा रहा है और ये गौशालाएं अब गौशालाओं में जो भी गौवंश है ये किसानों के यहाँ पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री निराश्रित गौवंश सहभागिता योजना के अंतर्गत किसानों को गाय देने का काम चल रहा है, जिसके अंतर्गत भी लगभग 1,70,000 के आसपास गौवंश किसानों को दिया गया है। तो सभी तरह का गौवंश के संरक्षण संवर्धन का काम योगी सरकार में चल रहा है और योगी जी के इस राज्य में, उत्तर प्रदेश में नहीं, ये पूरे दुनिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र है उत्तर प्रदेश, जहां पर गौवंश के संरक्षण के लिए सरकार और पूज्य योगी आदित्यनाथ संकल्पित है। क्या आप पर आरोप लगाता है कि आवारा जानवर घूम रहे हैं, आवारा जानवर घूम रहे हैं? भाई उनके जमाने में जो छोटा गौवंश रहता था वो कत्ल खाने चला जाता था, तस्करी हो जाती थी। अब वो तस्करी का काम बंद है, कत्ल खाने जाने का काम बंद है। उनको तो गाय से दुर्गंध आती है, अन्य पार्टी के लोगों को। हम लोग गाय को अपना जीवन का आधार मानते हैं। हम लोगों का अभियान है बच्चों की थाली में जहर मुक्त भोजन। केमिकल पेस्टिसाइड खा खा के कैंसर बढ़ रहा है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, इसको गाय ही ठीक करेगी। पहली ऐसी सरकार है भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने के लिए 2,481 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया है। अब गांव-गांव में गौ आधारित प्राकृतिक खेती सिखाई जा रही है। मैं भी गौ आधारित प्राकृतिक खेती करने वाला एक किसान हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं आपने एक शब्द कहा है, दुर्गंध आती है। इसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा था कि उनको देख लीजिए, बाबा जी से ज्यादा हमारे घर पे गाय पली हुई है। बाबा जी के यहाँ कितने गाय पली है और अखिलेश यादव के कितने गाय पली है, आप खुद देख के आइए आप जरा। और उनके राज्य में गौवंश की क्या स्थिति थी और आज पूज्य योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो गौवंश के संरक्षण का काम हो रहा है वो केवल भारत में नहीं, सारी दुनिया में अद्वितीय काम हो रहा है। 2027 में पूज्य योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बहुत ही मजबूत सरकार, जितनी अभी हमारी ताकत है उससे ज्यादा ताकत के साथ में भाजपा आने वाली है। अच्छा, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर क्या लगता है, पहले की सरकारों में, इस सरकार में क्या बदलाव आया? महिला सुरक्षा तो विश्व रिकॉर्ड है, दुनिया में इतनी सुरक्षा कभी नहीं थी। पूरी सरकार बनवाने में मातृशक्ति का योगदान है। पहले 8 बजे तक जो है महिला अपने घर में पहुंच जाती थी, उनको सुरक्षा थी। आज हमारी माता बहनें रात में यदि 12 बजे भी स्टेशन से उतर गई, अकेले ऑटो से जा सकती है। सेवा आयोग के अध्यक्ष जी, उन्होंने अपने विचार रखे, तो बने रहिए हमारे साथ। आपको हम हर एक खबर पर रूबरू कराने का प्रयास करते रहेंगे। रोहित के साथ मोहित की खास रिपोर्ट। धन्यवाद।